सबसे पहले वेबिनार में शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो भी आपके मन में प्रश्न है, डाउट है, वो पहले आप लिखिए चैट बॉक्स में, ताकि जो भी मुझे बात करना है आज के कंडीशन में वही मैं बात करने वाला हूं या नहीं, थोड़ा सा मैं चेक करना चाहता हूं। EM2 शत्रुघ्न जी, EM2 आप 15 दिन तक रख सकते हो। अमित जादव जी, मधुमाछी के लिए, मधुमक्खी के लिए, हनीबी के लिए आपको सभी स्प्रे अभी शाम को लेना है, अभी 7 बजे। इसके बाद मधुमक्खी जब घर पे जाएगी उसके बाद। और मधुमक्खी अगर आपके प्लॉट में नहीं आती है तो आप परी करके एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियो में भी उसका जिक्र किया था, और बहुत सारे लोगों ने फीडबैक भी दिया कि स्प्रे करने के बाद 2-3 घंटे में बहुत अच्छी मधुमक्खी प्लॉट में आती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यश उद्योग करके कंपनी है, अहिल्या नगर की, उस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। मेरी टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर नंबर किसी ने मांगा तो चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए ताकि सबको पता चले। भारत बंसोड़े जी ने लिखा है, अभी क्रॉप कवर निकाला तो चलेगा क्या, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। संदीप तनपुरे जी ने लिखा हुआ है कि ड्रॉपिंग हो रही है, कैसे रोकूं। देवल जी, बैक्टीरियल ब्लाइट आने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेना है? अच्छा, फ्रूट फ्लाई आ भी गई क्या? फ्रूट फ्लाई एक्चुअली बारिश जब होती है और जब आपके फल को लाल कलर आना चालू होता है तो आप फ्रूट फ्लाई के लिए कंट्रोल मेजर करना पड़ता है। एक तो अट्रैक्टेंट होते हैं जिससे वो मेल जो होता है वो अट्रैक्ट होता है ट्रैप के अंदर, और फीमेल का अभी तक ट्रैप नहीं आ रहा है। लेकिन एक कंपनी है जो कंपनी उसके ऊपर काम कर रही है, फीमेल और मेल दोनों भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको मेल अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट में ल्यूर मिलते हैं, लिक्विड मिलता है, और जो भी अपनी बिस्लरी का जो बोतल आता है उसको ओपन करके उसके अंदर पानी डाल के आप उसमें, आगे मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि जो आपका बस का बोलते हैं आप, प्लेग बोलते हो आप, तो ये जो आता है ये वो जो पॉइंटेड ओविपोजिटर होता है, वो पॉइंटेड ओविपोजिटर से वो जख्म करती है और वहां से वो फंगल इन्फेक्शन अंदर चला जाता है। तो हम इतने सारे फंजीसाइड इस्तेमाल करते रहते हैं उस टाइम पे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता है। तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि उसको कंट्रोल करने के लिए आपको हनी ये फ्रूट फ्लाई जो है उसको कैसे कंट्रोल करना है, जब मैं प्लेग के ऊपर बात करूंगा तब। आज का वेबिनार बिल्कुल डिटेल में होने वाला है। क्लियर? हाँ, दीपक चौधरी जी बोल रहे हैं तेल्या के लिए सविस्तर बात करिए, क्रॉप कवर झाकले पाहिजे का नाही, अल्टरनेरिया के ऊपर बात करिए, 3-4 वेळा पाऊस झाला, क्रॉप कवर एंड ऑर्गेनिक मल्चिंग अभी निकालने की जरूरत है या नहीं, कैल्शियम बोरॉन सेटिंग के बाद कब देना चाहिए, बोर्डो ½ % इन फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज रिकमेंडेड है या नहीं। ये छोटे छोटे जो प्रश्न है ना, मैं इसमें आपको बता देता हूं। प्रवीण गांगरडे जी करके है, उन्होंने पूछा है कि फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में आप ½ % का बोर्डो इस्तेमाल कर सकते हो क्या? दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपको, आप बढ़िया क्वालिटी का कॉपर सल्फेट और लाइम लेके ½ % का बोर्डो तैयार करिए जिसका पीएच
6.5 से लेके 7 होना चाहिए। न्यूट्रल पीएच में वो जब रहेगा तब बोर्डो अच्छा काम करता है और वहां पे आपका स्कॉर्चिंग भी नहीं आता है। कॉपर सल्फेट आप अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करिए। अवेना न्यूट्रीमिक्स की जो प्रणाम एग्रोकेम कंपनी है, उस कंपनी का भी कॉपर सल्फेट आता है 1 kg पैकिंग में, उसको आप इस्तेमाल करिए। या फिर B&B, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का भी कॉपर सल्फेट आता है। डार्क ब्लू कलर के क्रिस्टल्स शाइनी होने चाहिए, तब जाके कॉपर सल्फेट आपको अच्छा काम करेगा। लेकिन पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किरण राठौड़ जी ने प्रश्न पूछा है, होस्ट और पैनलिस्ट को उन्होंने किया है, सबको नहीं भेजा। ये प्रश्न जो है ना, इसके ऊपर तो मैं कितनी बार बात कर चुका हूं मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हर एक आदमी का ये डाउट होता है, अवेना न्यूट्रीमिक्स देने के बाद क्या डिजीज बढ़ेगा क्या, कोई भी फंगल इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसका आंसर आता है नहीं। अगर किसी किसान ने एक ही प्लॉट में मेरे जैसे आधे प्लॉट में एवेना न्यूट्रीमिक्स दिया और आधे प्लॉट में एवेना न्यूट्रीमिक्स नहीं दिया, जहां दिया वहीं पे कोई भी फंगल या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ा, और जहां पे नहीं दिया वहां पे डिजीज नहीं आया, ऐसी अगर कोई केस स्टडी होगी तो वो प्लॉट मैं विजिट करना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों, डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म आपके पौधे में बढ़ाने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। आपके पौधे में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी में माइक्रो न्यूट्रिएंट एज अ फूड काम नहीं करते। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आपके पौधे का फूड है, और ये फूड पचाने के लिए एज अ कैटलिस्ट जो चाहिए होते हैं वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। पौधे में अपचन होता है और एनर्जी प्रोडक्शन कम होता है, उस टाइम आपके यहां पे डिजीज बढ़ेगा। क्योंकि जैसे फाइटोएलेक्सिन है, वो डिजीज नहीं आने के लिए आपके पौधे में काम करते हैं, और वो तैयार होते हैं हेल्दी प्लांट में। जो प्लांट का पत्ता डार्क ग्रीन कलर का है, कम से कम सनलाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, उस पौधे में डिजीज नहीं आएगा। और जो भी किसान अवेना न्यूट्रीमिक्स हर हफ्ते 7 लीटर से लेके 10 लीटर प्रति एकड़ 300 से लेके 350 पौधे में देगा, वो किसान के यहां पे पत्ते डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, और जितना डार्क ग्रीन कलर का पत्ता उतना फोटोसिंथेसिस ज्यादा, और जितना फोटोसिंथेसिस ज्यादा उतना डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा। इसीलिए जो 5 लीटर 500 लीटर पानी में आप जो यूरिया डालते हो, ये यूरिया जो भी 15 दिन में उसके अंदर जो सॉल्यूशन बनता है 7 न्यूट्रिएंट का, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, फेरस, कॉपर, मैंगनीज और बोरॉन, ये जो 7 न्यूट्रिएंट एक साथ में मिक्स होना चाहिए, हर एक बूंद में सेम कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए। जिस रेशो में मिट्टी से फास्फोरस पोटैश भी अवेलेबल हो जाएगा, और आपके मिट्टी में मिट्टी लूज करके रूट डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। यह सब काम 15 दिन में होता है, और वो जो 5 किलो यूरिया है वो इसी प्रोसेस में खत्म हो जाती है। इसीलिए ये मिथ है, और बहुत बार मैंने बोला है, सस्ता वाला है, 13, 14, 15
रुपए लीटर में ये बनता है। जितना छोटा पैकिंग लेंगे उतना ये महंगा होगा, जितना बड़ा पैकिंग लेंगे उतना सस्ता होगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट इतना अच्छी तरह से उसको मिलता है, डिजीज नहीं आता। बोल्ड स्टेटमेंट है, बोल्ड स्टेटमेंट है। अगर आपके यहां पे ऐसा कुछ ट्रायल हुआ है तो जो भी अपना प्रश्न भेजने के लिए आपका नंबर है 9117525253, 9117525253। इस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना, कोई भी कॉल नहीं उठाएगा, क्योंकि ये सिर्फ जो भी आपकी क्यूरी है, ये क्यूरी के लिए ये नंबर मैंने रखा हुआ है। किसी भी प्रश्न आपका किसी भी क्रॉप के बारे में रहे, उसके अंदर आप पूछिए। अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो उसके ऊपर मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूं। क्लियर? तो ये कभी भी ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। और जो भी ये प्रश्न किसी भी ग्रुप में अब अगर पूछता है, तो जिनको रिजल्ट आए हैं कल या आज मॉर्निंग, मुझे पता नहीं, नितिन जी थोरवे करके अपने किसान हैं। नितिन जी आप अगर है तो थोड़ा सा हाथ ऊपर करिए आप। मैं देवीदास जी को रिक्वेस्ट करूंगा, नितिन जी ने अगर हाथ ऊपर किया है तो उनको अलाउ करिए बोलने के लिए। नितिन जी थोरवे करके किसान है, जिनका लास्ट ईयर इतना ज्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट उनके खेत में था। और आज सुबह या कल शाम, मुझे पता नहीं, आज बहुत व्यस्त था मैं, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है, हमारे फोन पे बात हुई। वो बोले कि सर मैं डर रहा हूं, लास्ट टाइम मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था, इस बार मैंने जो भी आपने बोला वही किया है, एक भी फल के ऊपर मुझे अभी बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं दिखा है, तो क्या मैं अलग कुछ करना चाहता हूं क्या? अगर आपने मेरी स्प्रे की स्ट्रेटेजी और मिट्टी से जो भी न्यूट्रिएंट जाना चाहिए वो अगर आपने फॉलो किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत है। और रिजल्ट आपके सामने है। इतना ज्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट अभी सब दूर फैल चुका है। और अपने प्लॉट में अगर बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है, तो जो भी हम कर रहे हैं वो अच्छा है। नहीं करना है हमें 600 700 800 ग्राम का फल, नहीं इस्तेमाल करना है हमें पीजीआर, नहीं देना है नाइट्रेट नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर, नहीं करना है ज्यादा स्प्रे। 4 दिन से पहले अपना स्प्रे नहीं जाएगा, कितना भी कंडीशन वर्स्ट होने दीजिए। चलो सर। हाँ नितिन जी, जस्ट अच्छा है आप भी है, तो जस्ट अपना जो बात हुआ थोड़ा सा आप बात करिए कि आप अवेना भी दे रहे लास्ट ईयर की आपकी क्या कंडीशन थी। अब हेलो सर, सबको आवाज आ रही? कॉन्फिडेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, डरना नहीं है। डर डर के तो अपन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ा रहे हैं। तो नितिन जी बोलिए आप। आवाज आ रही सर? यस बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। सर अभी मेरे को पिछले साल बैक्टीरियल बाइट बहुत ज्यादा था। बराबर। पूरा बगीचा खराब हो गया था, पर इस साल जो आपने बताया स्ट्रेटजी वही यूज कर रहा हूँ। अभी तक बैक्टीरियल बाइट कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी तक। 3 महीना पूरा होने वाला है अभी 20 तारीख को मेरा बगीचे को। और आपके बाजू में क्या कंडीशन है बाकी लोगों की? अभी बाकी का इधर क्या हो गया है, इधर अभी तो इधर किधर का वो नहीं दिखा है बाइट। इधर मेरा ही बगीचा है, साइड में थोड़ा बहुत बगीचा है। अच्छा। पिछले हाँ, पिछले साल उसी बगीचे में ब्रैक्टेबल ब्लाइट था। पर अभी हाँ मेरा पिछले साल बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, पर अभी आपने जो बोला है, हफ्ते में एक बार मैं आवेना दे रहा हूँ और 0050 दे रहा हूँ, मैग्नीशियल पे दे रहा हूँ। और जो आपने तेरे के लिए जो स्ट्रैटेजी बताया है क्या, वही सब हाँ। यूज कर रहा हूँ। डिकोरा ओके। का, मेटो, जय बायोर का, स्पोर किल भी स्प्रे किया है, माइक्रोसिल का भी स्प्रे किया है। और ज्यादा स्प्रे नहीं कर रहा हूँ मैं, 5 दिन में ही स्प्रे कर रहा हूँ मैं अभी। बस, तो डरना नहीं है। वही अभी नितिन जी सुबह या कल शाम को, कब बात हुई थी अपनी, कल शाम को कल हुई थी या कल शाम कल कल हाँ कल शाम को शाम को सर। हुई थी। तो वो बोले कि हाँ सर डर लगता है, मैंने बोला कुछ डरने का नहीं है। हाँ, बराबर है। ठीक है नितिन जी, थैंक यू। थैंक यू नितिन जी। ओके सर, धन्यवाद। हाँ ठीक है, तो ये कोई प्रश्न अभी नहीं पूछेगा।
इसीलिए जस्ट मैंने आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए नितिन जी को बोला था कि आप आइए करके। 3-4 बार बारिश हुई है, क्रॉप कवर और ऑर्गेनिक मल्चिंग निकालना है क्या? बिल्कुल अभी क्रॉप कवर नहीं निकालना है। जो फोरकास्ट आ रहा है, जैसे ही ये बारिश खत्म होगी 25 तारीख के बाद एक बार हीट वेव आने वाली है। और अगर अभी आपने क्रॉप कवर को निकाला तो वो जो हीट वेव आएगी, ज्यादा टेम्परेचर में धूप आएगी, उसमें आपका सनबर्न हो जाएगा और नहीं आना चाहिए, लेकिन आएगी तो उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट भी बढ़ेगा। उस टाइम बैक्टीरियल ब्लाइट से अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो ये क्रॉप कवर ही आपको कंट्रोल देगा। सिर्फ मैं हमेशा बोलता हूं, क्रॉप कवर मतलब पूरे पौधों को ढकना नहीं है। क्रॉप कवर मतलब पौधे से 2 फीट पे आपका पेपर होना चाहिए। तो ये जो हीट है यहां से वो निकल जाएगी और बिल्कुल नीचे आपका ट्रैक्टर जाके आप स्प्रे भी कर सकते हो। ऐसा आपको करना चाहिए, तब जाके आपके यहां पे बिल्कुल बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं आएगा। क्लियर? अभिजीत कोंडे जी, कैल्शियम बोरान कितनी बार देना चाहिए? ऑलरेडी मैंने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको फॉलो करिए। 15 दिन में एक बार ड्रिप से जाएगा, ठीक है? और हमेशा मैं बोलता हूं, महीने में एक बार कौसा मैक्स 2 ml पर लीटर स्प्रे करिए, ताकि सिलिकॉन के साथ में कैल्शियम, बोरॉन, जिंक और मैग्नीशियम जाएगा। और ये 4 न्यूट्रिएंट जब सिलिकॉन के साथ जाएगा तो जो भी आपका छिलका है फल का, वो बिल्कुल मोटा होगा और आपके यहाँ पे क्रैकिंग की समस्या भी नहीं आएगी। और लास्ट में जो हार्वेस्टिंग के टाइम जाली पकड़ता है फल, वो भी नहीं पकड़ेगा। तो वो हिसाब से आप उससे ऊपर भी स्प्रे कर सकते हो। चलिए ऐसे ही प्रश्न लेता हूं ताकि आपके जो भी डाउट है वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। कुंदन पवार जी, व्हाट वी शुड डू फॉर साइज? साइज के लिए मुझे क्या करना है? देखिए, अगर आपका प्लॉट 120 दिन हुए हैं पहला पानी देके, तो आपके यहां पे साइज अच्छी होगी। लेकिन अगर आपके प्लॉट को पानी देके अगर 90 डेज हुए हैं, तो आपके यहां पे साइज जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं है। क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे 90 डेज जाइए, उस टाइम जो एक साथ में हीट बढ़ी थी, उसमें जिनका सेटिंग हो चुका है, फल लंबे नहीं थे, फल लंबे नहीं थे, इसलिए साइज आपकी थोड़ी सी कम रहेगी। अननेसेसरी पीजीआर का इस्तेमाल करके या ज्यादा फर्टिलाइजर डाल के आपको बैक्टीरियल ब्लाइट को आमंत्रण नहीं देना है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी जो फॉर्मूला मैंने दिया है वो इस्तेमाल करिए। वापस मैं यहां पे आपको रिपीट कर रहा हूं, ग्रुप ए में अवेना न्यूट्रीमिक्स 7 से 10 लीटर प्रति एकड़, अमोनियम सल्फेट 2 kg प्रति एकड़ और 0050 200 ग्राम प्रति एकड़ लिख लीजिए आप ये। अवेना न्यूट्रीमिक्स 5 kg से ले, सॉरी 7 लीटर से लेके 10 लीटर, अमोनियम सल्फेट 2 kg और 0050 200 ग्राम प्रति एकड़। अगर बैक्टीरियल ब्लाइट आने के चांसेस है, क्लाइमेटिक कंडीशन जब बनेगी, तब महीने में एक बार आपको ये जो एप्लीकेशन आपका जाएगा उसमें मैंगनीज सल्फेट 2 किलो डालना है, महीने में एक बार।
नहीं अगर डालोगे तो आपको ये हफ्ते में एक बार देना है। ग्रुप ए हर हफ्ते आपको जाएगा एवेना न्यूट्रीमिक्स 7 लीटर से 10 लीटर, अमोनियम सल्फेट 2 किलो और 0050 200 ग्राम। ग्रुप ए में हफ्ते में एक बार। बारिश है लेकिन धूप है, आपको आधा घंटा ड्रिप चला के फर्टिलाइजर देना है। बैक्टीरियल ब्लाइट की कंडीशन पूरे महीने में अगर है, एक बार उसके अंदर आपको मैंगनीज सल्फेट इस्तेमाल करना है 2 किलो। मैंगनीज सल्फेट इस्तेमाल करना है 2 किलो। क्लियर हुआ? सेकेंड, हर 15 दिन में आपको देना है, बैक्टीरियल ब्लाइट अगर है तो कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देना। बैक्टीरियल ब्लाइट की कंडीशन अगर नहीं है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर सकते हो 3 किलो। उसके साथ में बोरॉन आपको लेना है 250 ग्राम, 15 दिन में एक बार। अगर कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दे सकते तो आपको ग्लूकोनेटेड कैल्शियम देना है। डेल्टा कैल्स नाम से मिलता है, 2 लीटर, या फिर 40% वाला जो ऑक्साइड फॉर्म का कैल्शियम आता है, ड्रिप कैल 2 किलो। और उसके अंदर बोरॉन लेना है आपको 250 ग्राम। और तीसरा जो है वो है आपका 06020 3 किलो या 05234 3 किलो। क्लियर? इससे आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट भी नहीं बढ़ेगा। और ये एप्लीकेशन आपको हफ्ते में एक बार करना है। ये जाएगा हफ्ते में एक बार। लास्ट वाला ग्रुप सी जो है 05234 या 06020 जाएगा हफ्ते में एक बार। और 15 दिन में एक बार जाएगा आपका कैल्शियम प्लस बोरॉन। अभी अगर आपको ईएम एप्लीकेशन करना है, ईएम आप ग्रुप ए के साथ में भी दे सकते हो, ग्रुप बी के साथ में भी दे सकते हो, ग्रुप सी के साथ में भी दे सकते हो। जीवामृत फिल्टर करके देना है, ग्रुप ए के साथ में भी दे सकते हो, ग्रुप बी के साथ में भी दे सकते हो, ग्रुप सी के साथ में भी दे सकते हो। दोस्तों, जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट यहां से मिलेगा। जो भी पौधे का ओरिजिनल साइज है वो साइज आपको यहां पे मिलेगा। और अगर आपको स्प्रे करना है तो फिर आप 2.5 ml/लीटर से डेल्टा साइजर करके प्रोडक्ट है, डिकोर अल्ट्रा जो कंपनी है या रिस्टार्टर जो कंपनी का प्रोडक्ट है, वो कंपनी का डेल्टा साइजर करके प्रोडक्ट है, वो आप ले सकते हो 2.5 ml/लीटर। जो भी पेस्टिसाइड या फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके साथ में इसको मिला लेना, कोई भी न्यूट्रिएंट के साथ नहीं मिलाना। डेल्टा साइजर 2.5 ml/लीटर। क्लियर? कुणाल जी, कुंदन जी? जिस प्रश्न के ऊपर मैंने क्रॉप कवर के बारे में मैंने बात किया, साइज के ऊपर मैंने बात किया, ऐसे ही प्रश्न लेके जाऊंगा वापस। वही प्रश्न अगर रिपीट होगा तो किसी का भी नाम मैं नहीं लूंगा। शुभम खैरनार जी, जब तक आपके यहां पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है और प्लॉट में पानी रुकेगा, ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, तब तक आपको जो ऑर्गेनिक मल्च आपने किया है उसको नहीं निकालना। शुभम जी ने प्रश्न पूछा था कि जो ऑर्गेनिक मल्च हो सकता है, उन्होंने शुगर केन के पत्ते का किया होगा, किसी ने राइडे का किया होगा, कोई भी जब आपने कवर किया हुआ है, जब तक आपके यहां पे इतना बारिश नहीं होता,
या कंटिन्यूस 8 दिन जो टिप 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 बारिश जो चलती है, ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। या जब आप खेत में चलते समय जैसे पैर उठाएंगे तो पैर के नीचे जब पानी जमता है, ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, तब तक आपको मल्चिंग को नहीं हटाना है। ये मल्चिंग बेड पे अगर आपने किया है तो ये बेनिफिट करेगा कि ये पानी बाहर निकल जाएगा, बेड के अंदर ज्यादा पानी नहीं जाने देगा, इससे वो आपको बेनिफिट देगा। क्लियर? किरण जादव जी, मैं हमेशा यही बोलता हूं, मिट्टी अगर जिंदा रखना है, ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपको बढ़ाना है, तो आपको जो भी खरपतवार आएगा उसको कटर से कट करवाना है, ताकि मल्चिंग भी बनेगा और जो भी उसके तने तने से नीचे जो भी रूट्स है वो भी आपका बढ़िया ग्रो करेगा। और जैसे मरेगा तो पोरेसिटी बढ़ेगी, ऑर्गेनिक कार्बन आपकी मिट्टी में बढ़ेगा। रेडमी 9i, मुझे पता नहीं आप कैसे लिख रहे हैं, जो कि मई 31 को आपने पहला पानी दिया है ऐसा लिखा है, जो कि आज का तारीख 16 है। लास्ट ईयर का लिखा है या मुझे पता नहीं। और उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे जो भी फीमेल फ्लावर है वो लंबी नहीं है, राउंड शेप में है। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि जब भी आप कम ह्यूमिडिटी में और ज्यादा टेम्परेचर में बहुत ज्यादा सनलाइट है, उस टाइम अगर पहला पानी देंगे तो निकलने वाले पत्ते छोटे निकलेंगे, फीमेल फ्लावर भी लंबा नहीं निकलेगा। इसके लिए मैं अनारिका करके एक प्रोडक्ट था वो इस्तेमाल करने के लिए बोलता था, लेकिन अभी गोदरेज ने वो प्रोडक्ट बंद कर दिया। अभी अगर आपको प्रोडक्ट लेना है तो मैं दो प्रोडक्ट का नाम आपको यहां पे बताऊंगा। एक का नाम है पोलन प्रो। पोलन प्रो करके प्रोडक्ट है जो पोलन ट्यूब की लंबाई बढ़ाता है, लंबा करेगा फीमेल फ्लावर को। 1 ml/लीटर, 1 ml/लीटर। आनंद एग्रो केयर करके कंपनी है, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। और दूसरा एक प्रोडक्ट है डिलाइट एग्रो का, डिलाइट एग्रो का, उसके अंदर भी होमोब्रोसलॉइड है, ये आप इस्तेमाल करिए। क्लियर? साइज के लिए मैंने पहले बता दिया है। संदीप कलाने जी, अगर नीचे खरपतवार है, नीचे खरपतवार है तो आपको मिलीबग उसके ऊपर दिखता है तो उसको कट नहीं करना है, सब मिलीबग ऊपर चला जाएगा। और अभी बारिश है, अभी बारिश है, बारिश है, तो आपको वर्टिसिलियम बिवेरिया मेटराइजम इसका इस्तेमाल करिए। ऑलिवर वीबियम महिका बायोलॉजिकल्स का आता है, 2.5 ग्राम/लीटर पानी, वो इस्तेमाल करिए। या फिर MBV16 आता है SK बायोबिस कंपनी का, वो इस्तेमाल करिए, इससे अच्छा कंट्रोल होगा आज के टाइम, आज के टाइम। क्लियर? तो वो इस्तेमाल करिए। डिला वो जो प्रोडक्ट उसका नाम ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। जैसे मैंने पोलन प्रो बोला वैसे ही एक प्रोडक्ट है डिलाइट एग्रो का, ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज, 1 ml/लीटर। ये सबका प्रॉब्लम हो सकता है। सुरेश ढिकड़े जी, सेटिंग कंप्लीट हो चुका है और शूट ज्यादा निकल रहे हैं, नीचे से वाटर शूट भी ज्यादा निकल रहे हैं, अंदर से भी वाटर शूट निकल रहे हैं और ऊपर से भी शूट ज्यादा है। ये क्यों होता है? जब आपने बहुत ज्यादा पानी दिया था, पूरा बेड आपका गीला था, और उसके बाद आपके यहाँ पे बारिश हुई है और आपकी मिट्टी ब्लैक है, और आप जाके देख लीजिए आपके यहाँ पे व्हाइट रूट डेवलपमेंट नहीं है, ऐसे कंडीशन में आपके यहाँ पे ये सिचुएशन आती है।
और आपकी जो साइज है फलों की वो रुक चुकी है, साइज रुक चुकी है। ऐसे कंडीशन में आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है अभी, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको देना है 0-60-20 या 0-52-34। एवेना न्यूट्रीमिक्स का जो फॉर्मूला है, पहले ग्रुप ए बंद करिए थोड़े दिन, कैल्शियम बोरॉन बंद करिए थोड़े दिन, 2 या 3 एप्लीकेशन हफ्ते में आप चला दीजिए 0-60-20 3 किलो, या फिर 0-52-34 3 किलो, ये चला दीजिए पानी बिल्कुल कम देके। एक ये होगा, बारिश आ रही तो भी चला दीजिए। और ऊपर आपको स्प्रे करना है बायोराइजन जो कंपनी है उस कंपनी का बोराटेक यमो, बोराटेक यमो 1 लीटर पानी में 1.25 ml 1.25 ml पर लीटर वो स्प्रे करना है। उसके साथ में आपको लेना है 0-49-32 0-49-32, इसको लेना है 5 ग्राम पर लीटर। और जो भी मिट्टी से वाटर शूट आ रहे हैं उसको निकाल दीजिए, उसका कोई भी पोर्शन नहीं रहेगा वो हिसाब से। अंदर जो वाटर शूट आ रहे हैं उसको भी निकाल देना है, लेकिन ऊपर जो शूट आ रहे हैं उसको टॉपिंग करना है, उसको निकालना नहीं है। अगर निकालोगे तो वापस वो जो सैप फ्लो आ रहा है नए शूट निकलेंगे। इसको टॉपिंग करोगे तो आपका जो भी फल है उसके तरफ ये डाइवर्ट होगा, जो भी आने वाला न्यूट्रिशन है, और उसका साइज बनेगा। क्लियर? छोटी टिप्स है लेकिन बहुत अच्छी है, तो वो करिए। अनिल पुंड जी, देखिए अभी इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करता हूं। पेन अगर कागज अगर नहीं है आपके पास तो लिखने के लिए, तो फिर आप भूल जाएंगे कुछ चीजें। मैं आज यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए, क्योंकि अनिल पुंड जी ने यही प्रश्न पूछा है कि पाउस चालू है और 2-3 फल के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट दिख रहा है। दोस्तों, खुद को या मैं जो गाइडेंस करता हूं इसको ऐसे मत समझना कि इतना मैंने कर दिया तो बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं आएगा। सीधा मैं बोलता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि वो जो गाना है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो गाना हमेशा सुनना। तो बैक्टीरियल ब्लाइट आएगा, उसको कंट्रोल करने का काम अपना है, लेकिन ये कभी भी अहंकार नहीं आने देना कि मेरे पास बीटी गोरे का शेड्यूल है। जैसे नितिन जी बोले कि लास्ट ईयर था इस बार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं है, लेकिन आएगा 2-3-4 फल के ऊपर तो भी उसको हम कंट्रोल करेंगे। वो स्ट्रैटेजी अपने पास है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी सीधा सिंपल लैंग्वेज में बैक्टीरियल ब्लाइट कैसे कंट्रोल करना है इसके ऊपर मैं बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले, जो भी बारिश का पानी आ रहा है तो आपको इरिगेशन तभी देना है जब आपको फर्टिलाइजर देना है। मिनिमम डिस्चार्ज के ड्रिपर इसीलिए मैंने बोले थे कि 2 लीटर का अगर डिस्चार्ज वाला ड्रिपर है और आप आधा घंटा अगर पानी चलाते हो तो एक ड्रिपर से आधा लीटर ही पानी मिट्टी में जाएगा, ये पानी ज्यादा नहीं होगा। अगर 8 लीटर का ड्रिपर है और अगर आपने आधा घंटा ड्रिप चलाया फर्टिलाइजर देने के लिए तो 4 लीटर पानी जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। कम से कम पानी, क्योंकि बारिश है, धूप निकल रही है, पत्ता नीचे से पानी पी रहा है। जितना पत्ते से पानी दोपहर में बाहर जाएगा उतना पानी खींचेगा। तो पानी सिर्फ नहीं आना चाहिए, न्यूट्रिएंट भी आना चाहिए। इसीलिए हमें न्यूट्रिएंट देना है कम से कम पानी के साथ में। जब आपके यहाँ पे कंटिन्यूस बारिश चलेगी, कंटिन्यूस क्लाउडी वेदर होगा, जब सनलाइट बिल्कुल नहीं आएगा, 24 आवर अगर आपके यहाँ पे 80% से ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी, ऐसे टाइम आपको पानी नहीं देना, न्यूट्रिशन नहीं देना। उस टाइम हम उसको जो भी फंजीसाइड लेंगे, जो भी बैक्टीरियासाइड लेंगे, उसके साथ में ऊपर से फुलियर फीडिंग करेंगे न्यूट्रिएंट का।
नीचे से नहीं देंगे। क्लियर हो रहा है सबको? तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन देना है सिर्फ और सिर्फ आपको नाइट्रेट नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर नहीं देना है। कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देना है। कैल्शियम से बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल होता है, बढ़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है। कैल्शियम नाइट्रेट देना है, नहीं देना है। मैग्नीशियम नाइट्रेट नहीं देना है। पोटेशियम नाइट्रेट नहीं देना है। अमोनियम नाइट्रेट नहीं देना है। ये चार फर्टिलाइजर नाइट्रेट फॉर्म में आपको मिलते हैं, इसको नहीं देना है। कैल्शियम देना है, मैंने पहले भी बोला, डेल्टा कैल दे दीजिए या ड्रिप कैल दे दीजिए, जिसके अंदर नाइट्रेट नहीं लेकिन कैल्शियम है, बोरान के साथ में उसको चलाना। जो भी हवा से आपके यहां पे नाइट्रोजन मिल रहा है नाइट्रिफिकेशन होके, या बारिश के साथ में जो नाइट्रोजन मिट्टी में जाके जड़ों से पौधे में जाएगा, वो नाइट्रोजन का पचन करने के लिए आपको देना है सिलिकॉन। और सिलिकॉन का द बेस्ट फॉर्मूला, द बेस्ट ऑर्थोसिलिसिक एसिड, सिर्फ इंडिया का नहीं ग्लोबली जो इंडिया में अवेलेबल है, वो है रोम टेक्नोलॉजीज का प्रोडक्ट। रोम टेक्नोलॉजीज का प्रोडक्ट जिसका नाम है सिलामोल, जो हुआसान की कंपनी है, उस कंपनी का ये प्रोडक्ट है और ये इंडिया में अवेलेबल है। 1.25 ml पर लीटर आप इसको इस्तेमाल करना। बाकी सभी ऑर्थोसिलिसिक एसिड आप 2 ml से इस्तेमाल करते हो, इसको सिर्फ आपको 1.25 ml, 1.25 ml प्रति लीटर पानी, कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, कोई भी न्यूट्रिएंट या कोई भी पीजीआर जो भी इस्तेमाल आप करना चाहते हो उसके साथ में ये मिला के जाएगा। सेपरेट स्प्रे नहीं करना है। अभी अगर बैक्टीरियल ब्लाइट आने की कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन, और स्टेज अगर आपके यहाँ पे लाल गांठ हरे कलर में जा रही है, तो बैक्टीरियल ब्लाइट आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। जितने नंबर ऑफ स्प्रे आपके कम होंगे उतनी पॉसिबिलिटी कम रहेगी बैक्टीरियल ब्लाइट आने की, उतनी पॉसिबिलिटी कम रहेगी बैक्टीरियल ब्लाइट आने की। इसीलिए ऐसा कोई भी स्प्रे मत जाने देना जिसके अंदर सिर्फ 05234 है, जिसके अंदर सिर्फ फंजीसाइड है, जिसके अंदर सिर्फ इंसेक्टिसाइड है, जिसके अंदर सिर्फ सिलामोल है। नहीं, अभी आपके गार्डन में एक भी स्प्रे ऐसा नहीं जाएगा जिसके अंदर बैक्टीरिसाइड एक्टिविटी नहीं है, जिसके अंदर बैक्टीरिया जो झांथोमोनास ऑक्सोनोपोडिस है उसको कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं है। जो भी स्प्रे आपके आप पे जाएगा, जैसे आपने डिकोर अल्ट्रा ले लिया 2 ग्राम से, ये फंगस को कंट्रोल करेगा, बैक्टीरिया को कंट्रोल करेगा। आपने मेटो ले लिया 2 ग्राम पर लीटर, ये फंगस को कंट्रोल करेगा, बैक्टीरिया को कंट्रोल करेगा। जय बायो आर्का सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला प्रोडक्ट, ये 1 ग्राम पर लीटर अगर लिया तो ये फंगस को कंट्रोल करेगा, बैक्टीरिया को कंट्रोल करेगा। स्पोर किल 1 ml पर लीटर पानी, फंगस को भी कंट्रोल करेगा, बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करेगा। हुआसान या माइक्रोशील्ड 2 ml पर लीटर, फंगस को भी कंट्रोल करेगा, बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करेगा। कॉपर सीओसी रहे, बोर्डो रहे या कोसाइड रहे, फंगस को कंट्रोल करेगा, बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करेगा। और सिर्फ अगर आपको फंजीसाइड लेना है, जैसे कैप्टन आपको लेना है, तो कैप्टन के साथ में आप 2 ब्रोमो 2 नाइट्रोप्रोपेन 3 आइडल जो ब्रोनोपोल नाम से मार्केट में मिलता है वो ले लीजिए, ½ ग्राम पर लीटर पानी में।
या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अगर आपके मार्केट में मिलता है तो 0.25 ग्राम पर लीटर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करिए। 4 लीटर पानी में 1 ग्राम। ऐसे आपको स्ट्रैटेजी रखना पड़ेगा। कोई भी स्प्रे आपका नहीं जाएगा जिसके अंदर आपके यहां पे बैक्टीरियासाइड नहीं है। अभी अगर आपको फंजीसाइड लेना है, कॉपर छोड़ के कोई भी फंजीसाइड में आप सुडोमोनास फ्लोरोसेंस बहुत सारी कंपनी का मार्केट में मिलता है। विजय एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी का आता है सुडोमोनास। टी स्टेन्स कंपनी का आता है अकेला सुडोमोनास। आईपीएल कंपनी का आता है अकेला सुडोमोनास, वो आप ले लीजिए। या बैसिलस, बैसिलस में आपके पास स्पोर प्लस करके प्रोडक्ट है, स्पोर प्लस, ये आप ले सकते हो एसके बायोबिस कंपनी का फंजीसाइड के साथ में। या फिर मिलास्टिन करके एक प्रोडक्ट है कैन बायोसिस का, वो आप ले सकते हो बैसिलस के लिए। ऐसे कोई भी फंजीसाइड कॉपर छोड़ के जब आपका जाएगा, ये कंडीशन में बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए वो पानी में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा। ट्राइकोडर्मा नहीं चलेगा, ट्राइकोडर्मा विरिडी भी नहीं चलेगा, ट्राइकोडर्मा हर्जानियम भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो फंगस है और फंजीसाइड के साथ डालोगे तो वो मर जाएगा। सुडोमोनास और बैसिलस ये बैक्टीरिया हैं, कॉपर उसको मारेगा, बाकी फंजीसाइड में उनको मारने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए उसको उसके साथ में मिला के स्प्रे करिए। और ये जो भी स्प्रे मैंने आपको बोले हैं, इसमें सिर्फ एक स्प्रे मैंने दिया है, वो है स्पोर किल करके प्रोडक्ट, 1 ml पर लीटर पानी में, जो फंगस और बैक्टीरिया दोनों को मारेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये सिर्फ जब पत्तों के ऊपर पानी होगा तब आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये जाएगा और वहां पे जो भी फंगस या बैक्टीरिया के स्पोर है, माइसिलियल है, उसको मारेगा। बाकी सभी स्प्रे करते समय आपको पत्ते गीले नहीं होना चाहिए, और जब पत्ते सूखे हैं बारिश होने के बाद, उस टाइम जब आप कोई भी स्प्रे जो मैंने अभी बोले हैं आपको, वो स्प्रे जब आप करोगे तो उसके बाद जो स्प्रे का पानी है पत्तों के ऊपर जब सूखेगा, उसके बाद मिनिमम 2 घंटे बारिश नहीं आनी चाहिए। आपको कंट्रोल मिलेगा। उसके बाद 2 घंटे बाद बारिश आने दीजिए। इन्होंने काम कर लिया है, जो भी प्रोडक्ट के मैंने नाम दे दिए हैं यहां पे। यही स्ट्रैटेजी मेरे खेत में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, यही स्ट्रैटेजी मैं नितिन जी को भी बोला है। तो अभी ये तो प्रोडक्ट मैंने बोले हैं, इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि पहला स्प्रे आपने ले लिया, स्पोर किल 1 ml पर लीटर पानी में। उसके बाद आपने 1 दिन गैप दे दिया, और तीसरे दिन मॉर्निंग पत्तों के ऊपर पानी नहीं है, ऐसे टाइम आपको स्प्रे करना है डिकोर अल्ट्रा 2 ग्राम, या फिर मेटो 2 ग्राम। एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल दोनों भी है। उसके बाद 4 दिन, 2 घंटे बारिश नहीं आई, 4 दिन आपको रुकना है। इसके साथ में इंसेक्टिसाइड मिला सकते हो, इसके साइज साइज के लिए कुछ प्रोडक्ट देना है वो ये ले सकते हो, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ले सकते हो, कोई भी ले लीजिए। फंजीसाइड लेने की जरूरत नहीं है, मिक्स करना है तो कर सकते हो।
लेकिन जरूरत नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर दोनों पे काम करता है तो अकेले जाने दीजिए, मेटो या फिर डिकोर अल्ट्रा। उसके बाद 4 दिन के बाद कोई भी सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड आप लीजिए। आप कर्जेट ले सकते हो, आप कैप्टन ले सकते हो, कैप्टॉप जो आता है वो, आप Z78 ले सकते हो, आप एंट्राकॉल ले सकते हो, आप M45 ले सकते हो, आप स्कोर प्लस कवच ले सकते हो, आप नटिवो ले सकते हो, आप प्रोफाइलर ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन केमिकल में आपके पास है। उसके साथ में आपको मिलाना है सुडोमोनस या फिर बैसिलस स्पोर प्लस, जो प्रोडक्ट मैंने बोला। कंफ्यूजन मत करिए स्पोर किल और स्पोर प्लस में। स्पोर किल एक ml है, लिक्विड फॉर्मुलेशन है, साउथ अफ्रीका से इंपोर्टेड वो प्रोडक्ट है। और स्पोर प्लस ये बैसिलस की 3 अलग अलग स्ट्रेन है, और 30 बिलियन काउंट वाला इसके बायोबीस का ये प्रोडक्ट है जो पंजीसाइड के साथ में चलेगा। फिर उसके बाद 4 दिन आपको कुछ नहीं लेना है। 4 दिन के बाद आपको लेना है जय बायो अर्का। जय बायो अर्का 1 ग्राम पर लीटर पानी। और फिर 4 दिन के बाद आपको लेना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जय बायो अर्का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जो बैक्टीरिया से फंगस से तैयार किया हुआ डायरेक्ट आप खेत में इस्तेमाल कर रहे हो। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो महिका बायोलॉजिकल्स का लांस प्रो स्प्रे आता है 1.25 ml पर लीटर, 1.25 ml पर लीटर, उसको आप ले लीजिए। ग्राम, सॉरी ml हुआ मेरे, 1.25 ग्राम पर लीटर लांसप्रो स्प्रे। सॉइल लेने की जरूरत नहीं, सॉइल में निमेटोड कंट्रोल करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऊपर स्प्रे के लिए स्प्रे ग्रेड आती है लांसप्रो स्प्रे 1.25 ग्राम पर लीटर। दूसरा प्रोडक्ट है फिशपा कंपनी का, लेकिन मार्केटिंग करती है सिनर्जी कंपनी। पैकेट के ऊपर कहां पे भी सिनर्जी नहीं आएगा, लेकिन जिस डीलर को आप फिशपा का नाम बोलेंगे वो बोलेंगे मेरे पास काम नहीं है, तो उनको सिक्योर पी नाम बता दीजिए। सिक्योर पी, उनके पास सिनर्जी कंपनी का काम है, लेकिन पैकेट के ऊपर सिनर्जी नहीं है। सिनर्जी होल एंड सोल डिस्ट्रीब्यूटर है इस प्रोडक्ट का, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इतना गलत नहीं आना चाहिए। तो सिक्योर पी करके प्रोडक्ट है, वो आपको लेना है 2.5 ग्राम पर लीटर, 2.5 ग्राम पर लीटर। और तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है आपका स्पोर प्लस, एसके बायोबिस कंपनी का, 0.5 ग्राम पर लीटर, 0.5 ग्राम पर लीटर। और इसमें जो एसएसपी स्टिकर आता है, एसएसपी स्टिकर आता है, वो स्टिकर आपको इसके अंदर 0.5 ग्राम पर लीटर, एसके बायोबिस कंपनी का, मेरे ख्याल से 1510 कुछ तो भी उसका कोड नंबर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एसएसपी 1510 कुछ तो भी होगा। अगर एसपी एसके बायोबिस का कोई टीम मेंबर यहाँ पे होगा तो एवरीवन को चार्ट करवा दीजिए, मैं भूल गया इसीलिए, तो आप वो ले लेना। तो बैक्टीरियल ब्लाइट इसी से आपका कंट्रोल होगा। पहला स्प्रे 1 दिन छोड़ के तीसरे दिन दूसरा स्प्रे, 1 2 3 4, तीसरा स्प्रे वापस 1 2 3 4, चौथा स्प्रे वापस 4 दिन गैप, 1 2 3 4, 14 दिन में आपका 5 स्प्रे का शेड्यूल मैंने दिया है। अगर आपके यहां पे फंगल और बैक्टीरियल के लिए यही सिचुएशन रहती है, तो आप दोबारा स्पोर किल से चालू करिए और लांस प्रो स्प्रे, सिक्योर पी या फिर स्पोर प्लस तक रुकिए। फंजीसाइड हमेशा चेंज करना, वही फंजीसाइड नहीं लेना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप ले सकते हो।
बैक्टीरियल ब्लाइट आपका कंट्रोल होगा ये स्प्रे के शेड्यूल से। पानी कम देना है, फर्टिलाइजर जो देना है वो मैंने बोला है, नंबर ऑफ स्प्रे कम करना है, पीजीआर का इस्तेमाल नहीं करना है, और यही स्प्रे आपको करना है पत्ते जब सूखे रहेंगे तब, स्पोर किल छोड़ के बाकी सब स्प्रे के लिए बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल होगा। दोबारा बोलता हूं, एवेना, न्यूट्रीमिक्स और कोई भी फंगल या बैक्टीरियल ब्लाइट टेलिया का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जाने दीजिए, अननेसेसरी डिफिशियंसी आएगी तो डिजीज बढ़ेगा, डिजीज बढ़ेगा। क्लियर? सौरभ जी, हर महीने एक वेबिनार लेना चाहिए, ठीक है? चलो, जितनी जब जब प्रॉब्लम की सिचुएशन आती है दोस्तों, मैं आता हूं, जितना टाइम मैं दे सकता हूं। सुबह मैं 9:30 बजे चेयर पे बैठा हूं, मैं अभी तक सिर्फ खाना खाने के लिए उठा था। क्लियर? संदीप जी, आपका बिल्कुल बराबर है। संदीप जी ने प्रोटेक्ट 96 करके प्रोडक्ट है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव पॉलीमराइज फॉस्फोरस। जब भी आपके यहां पे 1 2 3 4 5 पौधों के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट दिखेगा, 1 लीटर पानी में 5 ग्राम प्रोटेक्ट 96 लीजिए। ये प्रोडक्ट 15 लीटर पानी में 75 ग्राम लीजिए। और जो जो आपके बैक्टीरियल ब्लाइट वाले पौधे हैं उनको झंडा लगा दीजिए ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और वो पौधा बिल्कुल प्रोटेक्ट 96 से कवर करवा लीजिए हाथ के स्प्रे से। और उसके बाजू में इधर 2 पौधे, इधर 2 पौधे, ये लाइन में 5 पौधे और वो लाइन में 5 पौधे भी प्रोटेक्ट 96 से कवर करवा लीजिए। हो सकता है उसके ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट होगा। आज का दिन छोड़ दीजिए, कल का दिन छोड़िए। आज अगर आपने प्रोटेक्ट 96 का सुबह स्प्रे ले लिया, आज का दिन छोड़िए, कल का दिन छोड़िए, परसों मॉर्निंग दोबारा आपको 75 ग्राम प्रति पंप डाल के सिर्फ उतने ही पौधे वापस दोबारा स्प्रे करना है। वापस एक दिन छोड़ के तीसरा स्प्रे लेना है। तो प्रोटेक्ट 96 के आपने 3 स्प्रे ले लीजिए जिसके ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट है, और फिर आप जाके देख लीजिए नए फल के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है, और जितने भी फल आपके बैक्टीरियल ब्लाइट के थे उतने ही फल रहे हैं और ड्राई हो चुके हैं। तब जाके उसको पिक कर लेना, ड्राई कंडीशन जब रहेगी तब जाके उसको पिक करके बैग में डाल के बाहर जाके जला देना, बाहर जाके जला देना। ये अगर आपको सॉल्यूशन देता है तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी बैक्टीरियल ब्लाइट आने की सिचुएशन होगी, कोई भी फंजीसाइड जितने मैंने बोले हैं, डिकोर अल्ट्रा के साथ में, मेटो के साथ में, जय बायो अर्का के साथ में, प्रोटेक्ट 96 आप डालिए 4 से 5 ग्राम पर लीटर, ताकि वो फॉस्फोरस और पोटेश जो उसके अंदर है ये ट्रिगर करेगा डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म पौधे के अंदर। लेकिन जब आपके खेत में आया है तब आपको 3 स्प्रे लेना पड़ेगा, 3 स्प्रे लेना पड़ेगा। और एक बार प्रोडक्ट को टेस्ट करिए, सिर्फ मैं बोलता हूं इसीलिए नहीं, जब आया है तो उस पौधे के ऊपर दोबारा दिखता है क्या? नए पौधे दिखेंगे। और जब आप कंफर्म करेंगे 6 दिन में, अरे यार कंट्रोल हो गया है, नए फल नहीं दिख रहे हैं, तो उसके बाद पूरे गार्डन में स्प्रे करिए ताकि बैक्टीरियल बाइट आपके यहाँ पे नहीं स्प्रेड करेगा। और डरो मत, ये कोई फंजीसाइड नहीं है, ये न्यूट्रिएंट है, फॉस्फोरस और पोटेश वाला। और यही न्यूट्रिएंट आपके यहाँ पे फ्लावरिंग अगर कंडीशन होगी तो लंबे फीमेल फ्लावर निकालेगा, पत्ते बिल्कुल
डार्क ग्रीन कलर के और रफ करेगा, कोई भी फंगल और बैक्टीरियल इंफेक्शन आपके यहाँ पे नहीं होगा। साइज भी देगा क्योंकि न्यूट्रिएंट इसके अंदर है, पौधा इतना तंदुरुस्त दिखेगा कि बस। जो भी इंसेक्टिसाइड या फंजिसाइड या न्यूट्रिएंट आप स्प्रे करते हो, वो सिस्टेमिसिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, इतना अच्छा हेल्दी पौधा आपका बन जाएगा। ठीक है ना, आप वो कर सकते हो। आगे मैं बताने वाला था जब बहुत ही ज्यादा कंडीशन वर्स्ट होती है बैक्टीरियल ब्लाइट की, तब। ठीक है, तो चलिए, आपने याद करवा दिया मुझे, थैंक यू। देखिए, हाँ, संदीप साबळे जी, अभी थिनिंग करना चाहिए क्या, अभी काटा कटिंग करना चाहिए क्या? बारिश अगर आपके यहाँ पे हो रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी भी काटा कटिंग अभी तक नहीं हुई है, मैं, लेकिन मेरा पौधा खुला है, आपका पौधा भी खुला होना चाहिए। अभी जितना पौधे के पास आप जाओगे, जितना थिनिंग की एक्टिविटी करोगे, जितना कैंची लगाएंगे, और कोई भी कोलोटोट्रिकम है, अल्टरनेरिया है, या बैक्टीरियल ब्लाइट है, ये डिजीज आपके यहां पे बढ़ेगा। जितना हो सकता है, जब तक क्लाइमेट ड्राई नहीं होता तब तक रोकिए, खुद को रोक दीजिए, मत करिए कुछ भी एक्टिविटी, डिजीज बढ़ेगा। अगर करना है तो जैसे ही खत्म, आज जितने पौधे हुए, स्पोर किल 1 ml पर लीटर स्प्रे करवा लेना, जख्म जो है उससे कवर कर लेना। फ्लावरिंग स्टेज अगर आपकी पास हो चुकी है, हार्वेस्टिंग के लिए अगर 2 महीने टाइम है, बीच का अगर क्लाइमेट आपका है, तो इसमें आप कॉपर भी ले सकते हो, बोर्डो भी ले सकते हो ½ % वाला, या फिर कोसाइड भी ले सकते हो, या जो लिक्विड कॉपर आए हैं आदामा कंपनी का मास्टर कॉप, या फिर कुफ्लो सुमिटोमो का, वो भी आप ले सकते हो। क्लियर? सुनील जी, मैंने आपको आंसर दे दिया है। भरत जी, न्यूट्रिशन के बारे में मैंने डिटेल में बात किया है, फल लंबा कैसे करना है उसके ऊपर। प्रशांत जी, दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करके क्या करोगे अगर फीमेल फ्लावर ही नहीं आएगा तो? फीमेल फ्लावर भी चाहिए। जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी पूरी दे दिया है उसको इस्तेमाल करिए। गणेश लोखंडी जी, साइज के लिए मैंने बोल दिया है। आदिनाथ गरड़ जी, मुझे नहीं लगता कि अभी फल अगर आपके बड़े हो चुके हैं और 30-35 फल हैं, और उसमें बहुत ज्यादा गैप, अभी 3 महीने 2.5 महीने का जो है बहुत ज्यादा गैप होगा, तो अभी नहीं करना, ऐसा मेरे को लग रहा है। नेक्स्ट ईयर का तैयारी करिए आप। सुरेश कबाड़ी जी, फले फूटू ने, इसके लिए क्या स्प्रे करना चाहिए? फल नहीं फटता ये दिनों में, फल फटने के दिन आते हैं दिसंबर एंड या जनवरी में, तब फटते, ये दिनों में फल नहीं फटेगा। तो भी जो मैंने कौसा मैक्स का स्प्रे आपको हर महीने लेने के लिए बोला है वो ले लीजिए। प्रकाश अव्वार जी, 1 मई का इनका पानी है, और 1 मई के पानी में आप भी सेटिंग के लिए क्या करना है ये वो पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पहले पानी के साथ में रीस्टार्टर 1 किलो, डॉक्टर ग्रोथ ½ किलो, और 060-20 3 किलो, या 052-34 3 किलो देना ही है। सेकेंड, सातवें दिन पे, सातवें दिन पे आपको एवेना न्यूट्रीमिक्स देना है 10 लीटर, अमोनियम सल्फेट देना है 2 किलो,
और 0050 देना है 200 ग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप 7वें दिन पे रूट्स एक्टिवेट होने के बाद अवेना न्यूट्रीमिक्स अमोनियम सल्फेट और 0050 देते हो, जो भी नया पत्ता निकलेगा वो स्ट्रांग निकलेगा। और 15वें दिन पे, पहला पानी देने के बाद 15वें दिन पे, 15th डे, वो फोटोसिंथेसिस करने के लायक बनेगा। और ये पत्ता उतना ग्रीन बनेगा कि फोटोसिंथेसिस करेगा। और जब आपका फोटोसिंथेसिस चालू होगा तो पत्तों में एनर्जी स्टोर होगी। अच्छी तरह से समझ लेना, जो भी हम पत्ते गिराते हैं इथ्रेल का स्प्रे करके, पत्तों में जो स्टोरेज है, पत्ता पीला होके वो बड में आता है। और वो बड में वो जितना कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट हुआ है, ये नए पत्ते निकलने के बाद, वो नए पत्ते निकालने के लिए, फीमेल फ्लावर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो जो स्टोरेज है उसके ऊपर आपका फीमेल फ्लावर कैसे निकलेगा, इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। अच्छी तरह से सुनिए। जब आपके यहां पे 15वें दिन पे पत्तों में फोटोसिंथेसिस चालू होगा, तो उसी में भी कार्बोहाइड्रेट बनेगा। और वो पहले का और ये एक साथ में आके जो भी फीमेल फ्लावर बाहर निकलेगा वो जबरदस्त निकलेगा। या पहले में अगर कार्बोहाइड्रेट कम है और ये बनाना चालू कर दिया, तो वो उसके अंदर जाके पड़ेगा, तो जो मेल फ्लावर आने वाला था वो स्टोरेज बढ़ने के बाद फीमेल फ्लावर आएगा। और ये अवेना न्यूट्रीमिक्स 7th डे पे देने के बाद, अमोनियम सल्फेट देने के बाद, 0050 देने के बाद 15वें दिन पे पत्ता उतना ग्रीन कलर का होता है कि जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस चालू होती है। और जिस पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस चालू है उसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और जहां पे फोटोसिंथेसिस है, जहां पे वो जो स्प्रे हम करते हैं उसकी सिस्टेमिसिटी भी मिलेगी। जब तक पत्ता ग्रीन कलर का नहीं है तब तक आपको नहीं देना है सिस्टमिक प्रोडक्ट, क्योंकि अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी अभी मुर्ग बाहर के किसान हैं, जिनकी अभी स्ट्रेस कंडीशन चल रही है, उनके लिए जिस दिन आप इथ्रेल का स्प्रे करोगे उसी दिन आपका अवेना न्यूट्रीमिक्स का टंकी बनेगा। क्योंकि इथ्रेल का स्प्रे करने के बाद आपका पहला पानी जाएगा 10वें दिन। और जब आपका पहला पानी जाएगा उसके बाद अवेना न्यूट्रीमिक्स जाएगा 7वें दिन, मतलब 17 दिन में आपका पहला एप्लीकेशन जाएगा। अगर आपका टंकी नहीं रेडी, और जब मैं ट्रेनिंग में बताऊंगा, किसी वीडियो में बताऊंगा, आज जैसे मैंने एलोबरेट किया ऐसे ही अगर आपको बता दूंगा, तो आप बोलेंगे अभी तो मेरे पास अवेना न्यूट्रीमिक्स नहीं है, इसके लिए मैं क्या सोल्यूशन दूं? जिसके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो 15 दिन के बाद आप बनाना चाहते हो उसको पहले बनाइए और 7वें दिन पे अवेना न्यूट्रीमिक्स दे दीजिए। और फिर नेक्स्ट जो पानी है उसके अंदर आप डेल्टा क्याल या ड्रिप क्याल बोरॉन के साथ में दे दीजिए। आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर निकालने के लिए जितने रूट डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा रूट डेवलपमेंट, व्हाइट रूट, उतना आपके यहाँ पे शूट कम आएगा, फीमेल फ्लावर ज्यादा आएगा। डॉक्टर ग्रोथ और रिस्टार्टर हम दे रहे हैं, उसके साथ में फास्फोरस और पोटैश दे रहे हैं, नाइट्रोजन नहीं दे रहे हैं, जो रूट डेवलपमेंट में काम करेगा। तुरंत वापस आपका अवेना न्यूट्रीमिक जाएगा, उससे भी जमीन लूज होगी और रूट डेवलपमेंट चालू होगा। और जब कैल्शियम भी मिलेगा तो निकलने वाले पत्ते भी और निकलने वाले फीमेल फ्लावर भी आपका बढ़िया आएगा। इसीलिए
जिस दिन आपका डिफोलिएशन है उस दिन आपका अवेना न्यूट्रीमिक्स का टंकी ये सीजन का बनेगा। ये हमेशा याद रखना। क्लियर? अभी ये हुआ जमीन से क्या देना है सेटिंग के लिए। अभी स्प्रे से क्या देना है आपको? स्प्रे से क्या देना है? 15वें दिन पे मैं सिर्फ न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं। इसके अंदर आपको केमिकल फंजीसाइड डालना है, इंसेक्टिसाइड डालना है, आप डाल दीजिए। मैं सिर्फ अभी फंजी से, आपने बोला कि सेटिंग के लिए मुझे क्या करना है, प्रकाश अवार्ड जी ने पूछा है प्रश्न। तो अभी आपको 15वें दिन पे देना है, 25वें दिन पे देना है बोराटेक यमो 1.25 ml, 2 स्प्रे करना है बोराटेक यमो के 10 दिन के इंटरवल से। और फिर आपको 20th डे पे 0 49 32, 0 49 32 3 ग्राम 20th डे पे प्लस प्लस डी डेली ग्रो ½ ml, डेली ग्रो ½ ml। 30वें दिन पे आपको लेना है, 25वें दिन पे बोराटेक हो जाएगा, शूट ज्यादा निकलेगा। ये जो मृग बहार का शेड्यूल है, हस्त बहार से कंपेयर मत करिए, अंबिया बहार से कंपेयर मत करिए, शूट ज्यादा निकलेगा, इसलिए बोराटिक यमो मैंने बोला है। और 30वें दिन पे जाएगा आपका कौसा मैक्स, कौसा मैक्स 2 ml, प्लस उसके साथ में जाएगा बायो एम्पली ½ ml, बायो एम्पली ½ ml। ये स्प्रे आपको लेना है, आपके यहाँ पे सेटिंग मिलेगी। फंजीसाइड डालना है डालिए, इंसेक्टिसाइड डालना है डालिए, सिर्फ पत्तों के ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। ये केमिकल जो भी आप स्प्रे करोगे वो सूखने के बाद आपका 2 घंटा बारिश नहीं आना चाहिए। क्लियर प्रकाश जी? सुभाष कोड़ेकर जी, स्पोर किल का और आपका फीमेल फ्लावर ओपन है, इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। गोकुल तांबे जी, ग्रास कटर का इस्तेमाल करिए, बारिश के दिनों में उखाड़ के मत लीजिए खरपतवार। ऋषिकेश जी, मैंने क्रॉप कवर के ऊपर अच्छी तरह से बात किया है। सूरज शेंडे जी, मराठी हिंदी नहीं आती तो मराठी में लिखो ना, मेरे को मराठी आती है ना। उन्होंने क्या लिखा? मूर्ख बाहर धरने वाला हो क्या, दिखता आ सकती है जून। उनको क्या पूछना था पता है आपको? मुर्ग बाहर मैं अगर लूंगा तो जून में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, ये लिखना था उनको। लेकिन ये ट्रांसलेट कैसे कर दिया देख लीजिए। बजरंग पाउसे जी, ईएम का स्प्रे अभी नहीं लेना है आपको। हाँ संतोष बिराजदार जी, रोज रोज स्प्रे नहीं लेना है, जेब में कुछ बचना चाहिए। जो मैंने स्ट्रैटेजी दिया है वो इस्तेमाल करिए, फंगस और बैक्टीरिया दोनों भी कंट्रोल हो जाएगा। पेन और कागज लेके बैठना और वेट करना नेक्स्ट वेबिनार का, नेक्स्ट वेबिनार का। थोड़ा जो स्पोर किल है, डिकोर अल्ट्रा और या फिर मेटो या जय बायो आर्का या सिक्योर पी है, लांस प्रो स्प्रे है या स्पोर किल स्पोर प्लस है, ये जो स्ट्रेटेजी मैं देता हूं, इसके आपके जो भी एक्सपीरियंस है थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए, एवरीवन करके। कितने लोगों को, देखिए हर एक को तो रिजल्ट नहीं आता ये मेरे को पता है, लेकिन जिन जिनको रिजल्ट आया है वो भी लिखिए, और जिनको नहीं आया है, नहीं आया मतलब 2 4 फलों के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट है मतलब रिजल्ट नहीं आया, ऐसा नहीं पकड़ना कभी भी। जहां पे स्प्रे नहीं जाता है वहां पे डिजीज आ सकता है, लेकिन जो 100% अपने गार्डन जा रहे थे अभी, हम डरते नहीं है। ये कंडीशन अगर आपकी है तो थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। थिनिंग झाला, प्रदीप जी बैक्टीरियल ब्लाइट झाला।
यस न्यू कमर प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी ने फोन किया मुझे। मैं आपके जो शिष्य है समीर कुश्तीगी वाले, उनका शिष्य हूं, और मेरा गार्डन बहुत अच्छा है। मैंने बोला अच्छा है। कोई शिष्य नहीं है, मेरे मेरे दोस्त थे समीर जी। सुरेश पोकले जी, मैंने कितना डिटेल में बात किया, 14 दिन में रिपीट होगा आपका स्पोर किल। मिलीबग के लिए बात किया, तेले के ऊपर मैंने बात किया, बैक्टीरियल ब्लाइट के ऊपर मैंने बात किया, बैसिलस सेटलिस सुडोमोनास। हर एक फंजीसाइड में डालना है अभी प्रवीण जी, हर एक फंजीसाइड में डालना है, फ्रीक्वेंसी नहीं, हर एक फंजीसाइड में। कॉपर छोड़ के जो भी स्प्रे जाएगा उसमें डालना है आपको। प्रवीण वर्जे जी, जो मैंने शेड्यूल दिया है साइज के लिए, वही सोलापुर लाल में इस्तेमाल करिए, थोड़ा बहुत बढ़ेगा। मैंने तो उखाड़ दिया। हाँ, ड्रॉपिंग के लिए जो मैंने अभी कुणाल काठे जी, कुणाल जी, जो प्रोडक्ट मैंने अभी बोला था फीमेल फ्लावर लंबा करने के लिए और ड्रॉपिंग रुकने के लिए, ब्रॉन्ज करके प्रोडक्ट है, 1 ml/लीटर, ब्रॉन्ज, डिलाइट एग्रो का। या फिर पोलन प्रो करके प्रोडक्ट है, पोलन प्रो करके प्रोडक्ट है, आनंद एग्रो केयर का। दोनों में से जो भी आपको मिलेगा वो ले लीजिए। या फिर होमो ऑप करके एक प्रोडक्ट आता है, इसके अंदर भी होमो ब्रोसलाइड है, होमो ऑप आता है, वो 1 ml/लीटर पानी में आप ले सकते हो। या फिर नासिक में आपको प्रोसेल मिलेगा, प्रोसेल, प्रोसेल इस कंपनी का है, ऑर्चिड क्रॉप साइंस, ऑर्चिड। एजिटेक जो सीपीपी आता है ना, उसी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, प्रोसेल, वो ले सकते हो। ठीक है ना। लैंड इज लॉयल्टी, एग्रीकल्चर इज रेपुटेशन, सुभाष शेवाड़े जी, सैल्यूट। सभी वही प्रश्न है। तेलकट डाक, तेलकट के ऊपर मैंने तो आज डिटेल में बात की, आपको मानना पड़ेगा। भगीरथ वाघ जी, मैंने आज डिटेल में बात किया हुआ है। यस लक्ष्मण भोंग जी, मैंने स्ट्रैटेजी दे दिया। राजेंद्र लेंगरे जी, स्टोरेज स्टेज में आपको बोर्डो के स्प्रे करना है, ½ %, 1% बोर्डो लेते रहिए, बढ़िया बैक्टीरियल बाइट कंट्रोल रहेगा। ठीक है ना, ज्यादा खर्चा नहीं करना। बीच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर सकते हो, लांस प्रो स्प्रे, सिक्योर पी, स्पोर प्लस इसका। चिंतामणि जी, क्रॉप कवर के लिए क्या शॉर्टेज है, तो क्या अभी कुछ नहीं कर सकते। सुभाष गुजारे जी, क्या आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं हुआ, मेरे को पता नहीं है। वही प्रश्न है आपके सभी। हाँ, पोटा पांडु रानगन्ना, पोट्टा पांडु रानगन्ना, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत होता है तो। आपने पूछा है कि अभी मुर्ग बाहर मुझे लेना है और बारिश आ गई, पत्ते स्ट्रेस पे थे, और अभी क्या करना है। तो देखिए, कितनी बार मैंने बोला है कि जिस दिन आपके यहाँ पे पौधा स्ट्रेस में रहेगा और बारिश आती है, 10%, 20%, 30%, 40% अगर आपके यहाँ पे डिफोलेशन हुआ है, डिफोलेशन हुआ है और बारिश आती है, तो तुरंत आपको इथ्रेल का स्प्रे लेना है। नहीं लेंगे तो ये बारिश के पानी से, जहां से पत्ते गिरे हैं वहां से चौकड़ी तैयार होगी, फीमेल फ्लावर बाहर आएगा, और जब आप इथ्रेल मारोगे तो वो गिर जाएगा, वहां से दोबारा फीमेल फ्लावर नहीं आएगा। आपको ऊपर सेटिंग मिलेगी, अंदर नहीं मिलेगी। ये करना है अभी आपको। ठीक है। और ट्रेनिंग क्यों नहीं करते मेरे को पता नहीं। अभी मृग बहार का सेशन चल रहा है, अंबिया बहार का भी सेशन चल रहा है, हस्त बहार का भी सेशन चल रहा है। 5 स्टेजेस के 5 सेशन होते हैं।
मैं मेरे टीम को रिक्वेस्ट करता हूं, पोल डाली है, पोल डाली, जिनको भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्होंने हाँ बोली है। कौन सा करना है आपको? अंबे बाहर का करना है, मुर्ग बाहर का करना है, हस्त बाहर का? मेरी टीम आपको कॉल करेगी, फोन उठा लेना, नहीं तो मत पोल देना। मेरी टीम कॉल करेगी आपको कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। पीछे के वीडियो आपको मिलेंगे, आगे के लाइव सेशन आपको मिलेंगे। लाइव सेशन होने के बाद पूरे साल भर ये वीडियो आपके पास रहेंगे। डिटेल में बात करता हूं ना दोस्तों मैं। और मैंने कितनी बार बोला है कि आपको ये सेशन करने चाहिए, क्योंकि इतना डिटेल में बात यहाँ पे नहीं कर सकता, लेकिन वहां पे मेरे साथ आप होते, पैसे भर के है ना, इसलिए आप ज्यादा टाइम देते हो। जयेश पवार जी, जयेश पवार जी, आप हाथ ऊपर करिए। जयेश जी है क्या? देवीदास जी देख लीजिए, उनको हाथ ऊपर करने के लिए बोलिए और उनको अनम्यूट करिए प्लीज। स्वप्निल खेड़कर जी, इतना डिटेल में मैं कभी नहीं जाता। इतने सारे 27 अमाइनो एसिड है, उसमें से ये अमाइनो एसिड जाके बैक्टीरियल ब्लाइट को ट्रिगर करेगा, ऐसा मेरे पास नॉलेज नहीं है, मुझे माफ कर देना बहुत। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, किसान हूँ, ऐसा पकड़ लीजिए। जय जी, जयेश जी, जयेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करके बात करिए प्लीज। एक एक्सपीरियंस जयेश जी का उन्होंने लिखा है, इसलिए मैं उनको अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ। जयेश जी, ठीक है जयेश जी। जयस जी ने जो प्रोटेक्ट 96 है, उसके बैक्टीरियल ब्लाइट उस पौधे के ऊपर था, 3 स्प्रे किए थे, और बैक्टीरियल ब्लाइट अभी नहीं है, तो नेक्स्ट क्या करना है वो तो पूछ रहे थे। तो वो एक अपने को पता चलता था कि क्या है करके। तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। बाकी जो अभी स्ट्रेटेजी दी है जय जी, वो इस्तेमाल करना है आपको। अमित जादव जी, अवेना न्यूट्रीमिक्स दिले देने के बाद बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट देने की जरूरत पड़ती है क्या? अगर डिफिशियंसी आती है तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं देनी, मैं नहीं देता। अवेना कब से देना है? 10वें दिन से, पहले 7वें दिन से देना है, पहला पानी देने के बाद। हाँ जी सचिन हेगड़े जी, मैंने बोल दिया है कि आप सरकी पेंड है, जीवामृत है, या ईएम है, एबीसी किसी भी ग्रुप में मिक्स कर सकते हो। ओहो, कुणाल काठी जी, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए न्यू स्ट्रैटेजी दिया है ना मैंने, वही न्यू है, न्यू है। आदित्य कोकरे जी, एनर्जी मिल गई ना? चलिए, वही वही प्रश्न है आपके। मुझे लगता है कि, और मेरे टीम ने आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी भी लिख के दिया है, तो वो भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अच्छा काम करती है मेरी टीम। ओंकार उंडे जी, अगर आपके यहाँ पे शूट नहीं निकलते हैं ज्यादा, तो पांडव का जो स्लरी है आप इस्तेमाल कर सकते हो। वसंत जोंदड़े जी, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर दे सकता हूं। मैं टीम को रिक्वेस्ट करता हूं, स्पोर्किल का नंबर भी डाल दीजिए यहाँ पे, ताकि वो उनको कॉल करेंगे। राजेंद्र जाधव जी, ऐसे थोड़े होता है, गारपीट आने के बाद कैसे बचाना है, क्रॉप कवर भी नहीं डाला है, ऐसे थोड़ी बच सकता है, कैसे बचेंगे बताओ ना मुझे। हाँ युवराज माने जी, ये दिनों में जब बारिश होती है, जमीन गर्म होती है, और गर्म जमीन में जब बारिश हो जाती है, तब रूट्स थोड़े बहुत वीक हो जाते हैं, और निकलने वाला जो शूट है, निकलने वाला जो शूट है, वो आपका पीले कलर का आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आपके चल रहे हैं, लेकिन बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके चल रहे हैं, लेकिन एक कैल्शियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होती है, और एक ही कंपनी के पास है, जो कंपनी एसके बायोबीज है।
उनके पास ही ये बैक्टीरिया है। 100 ग्राम प्रति एकड़ दे दीजिए, 100 ग्राम प्रति एकड़ दे दीजिए। बाकी फर्टिलाइजर आपके चलने दीजिए। जो भी कैल्शियम अवेलेबल नहीं हो रहा है वो भी होगा, तो वो एक बार आप दे दीजिए प्लीज। प्रसाद पगारजी स्टेम बोरर असेल, मतलब आप किसी को आंसर दे रहे थे या? लेकिन मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूं, देखिए अभी 27 तारीख को अमावस्या है, ये 5वें महीने की अमावस्या है या फिर 6वें महीने की अमावस्या है, जून महीने की अमावस्या। अपना सूत्र क्या है? स्टेम बोरर, पिन होल बोरर, विल्ट कंट्रोल करने का 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। लेकिन 6 मतलब जून की अमावस्या अभी नहीं पकड़नी, मैंने तो पकड़ लिया है मई का अमावस्या। मई में 27 तारीख को अमावस्या है, और मुझे पता है अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने प्लान किया है स्टेम वॉश करने के लिए, और स्टेम वॉश करने के लिए सेटिंग कंप्लीट हुई है। इसीलिए मैं क्लोरपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन 2 ml पर लीटर पानी में लेने वाला हूं, टिल्ट लेने वाला हूं 1 ml पर लीटर पानी में, और भीष्मा लेने वाला हूं 2.5 ml पर लीटर पानी में। जो भी अंदर का मिलीबग होगा छिलके के अंदर, अंदर पिनहोल बोरर होगा या स्टेम बोरर होगा, ये अमावस्या के दिन वो अंदर चला जाता है। तो उससे पहले अगर स्टेम वॉश करके स्टेम के बाजू में आधा 1 लीटर पानी अगर वहीं पे ड्रेंच करूंगा तो ये कंट्रोल होगा, ये कंट्रोल होगा। तो 27 तारीख, 26 से चालू करो, 2, 3, 4 दिन लगते हैं तो भी चलेगा। स्टेम जरूर वॉश करना, क्लोरपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन। जिनके यहाँ पे अभी सेटिंग चल रही है उन्होंने क्लोरपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन नहीं लेना है, उन्होंने लेना है इमामेक्टिन। इमामेक्टिन जो किसी भी कंपनी का लीजिए, 1 ग्राम पर लीटर, प्रोक्लेम नाम से जो आता है 1 ग्राम पर लीटर, वो ले लीजिए इमामेक्टिन बेंजोएट। प्लस उसके अंदर टिल्ट ले लीजिए ताकि शूट भी ज्यादा नहीं चलेगा। और भीष्मा उसके अंदर डालना। भीष्मा क्या है? किसी को मारेगा नहीं लेकिन बाहर निकालेगा, और वो बाहर आने के बाद क्लोरपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट उसको कांटेक्ट में आके मारेगा। तो 27 तारीख याद रखना। डीलर को भी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर नहीं है तो अवेलेबल करवा के देना, ताकि विल्ट और स्टेम बोरर की समस्या नहीं रहेगी। 3, 6, 9, 12 हमेशा याद रखना। बारिश जल्दी आई है इसलिए इंसेक्ट भी जल्दी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, इसीलिए हमने पहले लिया, क्योंकि मंथ एंड में अमावस्या आ चुकी है। 1 महीना बहुत ज्यादा होगा, जब जून महीने में अपन एंड में जाओगे तब तक एंट्री कर लेगा, इसीलिए जल्दी कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। 1.5 घंटा आप रुके इसके लिए, और जितने भी प्रश्न आपने पूछे थे सभी प्रश्न का मैंने आंसर दे दिया है। पोल चालू है, जो भी ट्रेनिंग आपको करना है करिए, क्योंकि फार्म डीएसएस आपके लिए काम करता है, इसलिए ट्रेनिंग करिए, अपडेटेड नॉलेज आपके पास रखिए। क्लियर? जिस भी ग्रुप में रहेंगे उस ग्रुप में वेबिनार कैसे हुआ वो डाल दीजिए, और कोई कंपनी का नंबर चाहिए तो वहीं पे भी डाल सकते हो, मेरी टीम आपको नंबर भेज देगी। और जो नंबर है 911715155253, इस नंबर पे आपके प्रश्न भेजते रहिए, ऐसे ही वेबिनार से मैं आपको आंसर करूंगा। अगला वेबिनार जिंजर के ऊपर होगा, जिंजर का सीड ट्रीटमेंट और कैसे लगाना है इसके ऊपर, इसके ऊपर होगा। क्लियर? तो चलिए, थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जिनको जिंजर लगाना है उनके लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में।